भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि मंडल नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में लोक भवन पहुंचा और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिवप्रताप शुक्ल से मुलाकात कर एआई इम्पैक्ट समिट 2026 प्रकरण में दिल्ली पुलिस की वैधानिक कार्यवाही में कथित हस्तक्षेप तथा प्रदेश सरकार द्वारा पुलिस तंत्र के राजनीतिक दुरुपयोग के संबंध में विस्तृत ज्ञापन उनके द्वारा दिया गया। राज्यपाल से भेंट के बाद मीडिया से बातचीत में जयराम ठाकुर ने कहा कि दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट ने विश्व स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई दी है। उन्होंने कहा कि 20 से अधिक देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों और वैश्विक तकनीकी कंपनियों के प्रमुखों के उपस्थिति में भारत की छवि सशक्त रूप से उभरी, लेकिन इसी मंच पर यूथ कांग्रेस नेताओं द्वारा प्रदर्शन कर देश की छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह प्रदर्शन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के निर्देश पर हुआ है। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस मामले में दिल्ली में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद दिल्ली पुलिस ने कार्यवाही प्रारंभ की। उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रकरण में शामिल कुछ यूथ कांग्रेस नेताओं को हिमाचल सदन में शरण दी गई। उनके अनुसार मुख्यमंत्री द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि कमरों की बुकिंग मुख्यमंत्री कार्यालय के माध्यम से हुई थी, जो सर्वेक्षण के संगठित प्रयास का संकेत है। उन्होंने बताया कि जब दिल्ली पुलिस को सूचना मिली कि कुछ आरोपी हिमाचल प्रदेश में छिपे हैं, तो पुलिस रोडू के चांशल वैली क्षेत्र में पहुंची, जहां सौरभ सिंह, अरबाज, सिद्धार्थ को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि इनका स्थायी संबंध हिमाचल से नहीं होने के बावजूद वे यहां कैसे पहुंचे और क्या उन्हें राजनीतिक संरक्षण दिया गया। दिल्ली में जो एआई समिट का आयोजन हुआ था भारत मंडपम में, और उस में पूरे दुनिया भर से 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए थे, कई देशों के मंत्री उसमें थे और बहुत बड़ी संख्या में साइंटिस्ट वहाँ पर थे। और वो इवेंट इस प्रकार का इवेंट है जहाँ भारत की छवि पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत हुई है कि एआई के सेक्टर में भी हम बहुत बेहतर करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें इस बात को लेकर के दुख है कि कांग्रेस पार्टी की सोच अब इस प्रकार की बन गई, जो विचार का विरोध तो करती है, पार्टी का विरोध तो करती है, लेकिन अब देश का विरोध करने पर आ गई है। वहाँ जिस प्रकार से प्रदर्शन हुआ, टी शर्ट उतार करके नग्न हो करके यूथ कांग्रेस के नेताओं ने प्रदर्शन किया, और जो प्रदर्शन किया वो सारा का सारा योजनाबद्ध तरीके से किया, क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के कहने पर किया, उनके मार्गदर्शन के बाद किया। दिल्ली पुलिस उस सारे प्रकरण में कार्रवाई कर रही है, कानूनी कार्रवाई कर रही है, और उसी के तहत हिमाचल सदन में दिल्ली पुलिस गई और वहां पर यूथ कांग्रेस के नेताओं को शरण हिमाचल की सरकार दे करके रखी हुई थी। वो वहां से भाग गए, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने बार बार इस बात को कहा कि मैं कमरे बुक करता हूं, मैंने कमरे बुक किए थे। क्या मुख्यमंत्री जी, आप हिमाचल प्रदेश के बाहर के लोगों को साजिश और षड्यंत्र के लिए, देश को बदनाम करने के लिए संरक्षण दे रहे वहां पर कमरा बुक करके? आपने किसी हिमाचल के व्यक्ति के लिए, गरीब आदमी के लिए, किसी हिमाचल के जरूरतमंद आदमी के लिए कमरा बुक किया होता तो समझ में आता, लेकिन आपने साजिश और षड्यंत्र के लिए कमरा बुक किया और कई दिनों तक किया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। जब कार्यवाही आगे बढ़ी, जब दिल्ली पुलिस को जांच में मालूम पड़ा कि कुछ लोग लगता है कि हिमाचल प्रदेश में गए, और दिल्ली पुलिस हिमाचल पहुंचती है, आप अंदाजा लगाइए 3 लोग जो हिमाचल के रहने वाले नहीं हैं, 2 उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और 1 उसमें से मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। वो अपने प्रदेश भी जा सकते थे, लेकिन वो हिमाचल में इसलिए आए, उनको हिमाचल की सरकार ने कहा कि आपको चिंता की बात नहीं है, आपकी रक्षा सुरक्षा, आपको संरक्षण हम देंगे। सरकारी व्यवस्था के अंतर्गत शिमला पहुंचाया, शिमला से वहां पर रोडू में पहुंचाया, वहां पर कमरा भी उनके नाम पर बुक नहीं है, कमरा भी कांग्रेस के ही नेता के नाम पर बुक है।
और जब दिल्ली पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया, क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन के मुताबिक जानकारी थी कि वहां पर है वो लोग, और उसके साथ साथ में गैर जमानती वारंट उनके पास था, तो गिरफ्तारी होनी स्वाभाविक थी। गिरफ्तारी होने के बाद उनको वापस जब ले जा रहे थे तो हिमाचल प्रदेश की सरकार को शायद दिल्ली से आदेश आया कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कि उनको वहीं पर रोक दिया, गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी ने आदेश दे दिए, क्योंकि गृह विभाग उनके पास है, और आदेश दे दिया कि हिमाचल प्रदेश की पुलिस दिल्ली की आई उस पुलिस को रोके, उनको गिरफ्तार करे। उनको डिटेन किया गया सोलन से आगे, और डिटेन करने के बाद वापिस लाया गया उनको शिमला, जहां चक्कर में जहां जुडिशियल कॉम्प्लेक्स हमारा सीजीएम के वहां पर जब उनके सामने पेश किया गया, बालूगंज थाने के जो एसएचओ है वो जब वहां पर उनके खिलाफ कंप्लेंट दिए तो उन्होंने कहा कि इस पर कार्रवाई क्या करूं मैं, किसके खिलाफ कार्रवाई करनी, किस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करनी, कोई जवाब नहीं दे पाए। ऐसी सूरत में कुल मिलाकर के जब हमने देखा कि ये सब का सब जो है सिर्फ एक टेक्निकल चीज को लेकर के कर रहे हैं कि 24 घंटे का समय निकल जाए ताकि ये किसी भी जज के सामने जो है वो पेश ना हो सके, और उसके बाद फिर हम इनको रिहा कर देंगे, ऐसा प्रयत्न किया उन्होंने। और फिर उसके बाद आपको सारी चीज़ों को लेकर के जानकारी, आप में से बहुत सारे तो वहीं पर उनके साथ ही थे। और आगे बढ़ करके मैं तो हैरान इस बात को लेकर के हूँ कि एक फेडरल स्ट्रक्चर में रहते हैं कि हिमाचल प्रदेश की पुलिस के प्रति हमारा भी सम्मान है, लेकिन कुछ पुलिस के अधिकारी इस प्रकार से नियम कानून तोड़ करके सरकार के आदेश का पालन कर रहे हैं कि जैसे आने वाले समय में कुछ होगा ही नहीं, यही रहने वाले। मैं उस बारे में ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन बहुत गलत किया है।